तो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभि योगी। मैं हूं आपके साथ BYG001 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट CPY जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा है, उसकी बुक 1 का ब्लॉक 2 का हम चैप्टर 1 आज शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह से मैंने ब्लॉक 1 के चारों चैप्टर्स की वीडियो बनाई है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वो पड़ी हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं ब्लॉक 2 के 5th यूनिट का, जो कि पेज नंबर है 99। आप मेरे साथ साथ इसको फॉलो करना, इससे क्या है आपकी रिवीजन होगी, आप चैप्टर को समझ पाओगे और एग्ज़ाम लिखने में आसानी होगी और कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे क्लियर होंगे। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता प्रिल्यूड टू श्रीमद् भगवत गीता द मैसेज ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। ओके, हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। डियर लर्नर्स, श्रीमद् भगवत गीता इज़ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने सिंपल बताया कि जो भगवत गीता है सबसे बेस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, पूरी दुनिया के, इंडिया के लिए तो है ही है, पूरी दुनिया के लिए है। प्रिल्यूड टू श्रीमद् भगवत गीता, अब इसमें बताया गया है कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट टेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन अ डायलॉग बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन मैंशनड इन द भीष्म पर्व चैप्टर ऑफ द एपिक महाभारत। कहते जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये क्या है, सिर्फ एक अपने आप में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट टेक्स्ट नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में जो महाभारत के युद्ध के टाइम में जब श्री अर्जुन जी परेशान थे कि वो अपने भाइयों के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं, पांडव उनके भाई थे, तो उनके मन में काफ़ी सारे विचार आ रहे थे, ठीक है। तो उस दौरान जो उन्होंने कन्वर्सेशन की थी श्री कृष्ण जी के साथ, वो उनको गाइड कर रहे थे, उनके सारथी बने थे। तो ये कन्वर्सेशन वो है श्रीमद् भगवत गीता में उतारी गई है कि कैसे हम अपनी लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको सही करने के लिए वो जो शिक्षा दी गई थी उनको उस समय श्री कृष्ण जी ने हम अर्जुन जी को, तो उसके बारे में ये टेक्स्ट लिखा गया है। तो ये कन्वर्सेशन के वे में है कि बातचीत जैसे करते हैं उस वे में वो लिखा गया। अगर आप कभी मौका मिले तो इसको पढ़ के देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ लेसन्स हैं इसमें, ठीक है। महाभारत के बारे में सभी ने सुना होगा। रिटन बाय वेद व्यास, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास जी के द्वारा। इट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज, जो महाभारत है वो कई 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखी गई है। श्रीमद् भगवत गीता रिप्रेजेंट्स द होल ह्यूमन काइंड एंड नॉट ओनली रिलीजन, कास्ट और क्रीड। कहते जो श्रीमद् भगवत गीता है पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, इंसानियत के लिए, ना कि वो पर्टिकुलर किसी धर्म को बिलोंग करती है कि हाँ जी श्री कृष्ण जी हिंदू धर्म के देवता है तो हम सिर्फ हिंदू धर्म के लोग इसको पढ़ सकते हैं, या फिर हिंदू कास्ट के या क्रीड के लोग उसको पढ़ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सभी के लिए लाइफ लेसन है, सभी इसको पढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कास्ट से हो या क्रीड से हो। इट थ्रोज लाइट ऑन all the aspects of individual, physical, mental, social, intellectual, spiritual as well as gives complete guidance to the whole humankind। तो मैंने आपको बताया था कि जो श्रीमद् भगवत गीता की कॉन्वर्सेशन है वो एक कंप्लीट मैसेज आपको ह्यूमन काइंड को मैसेज देगी, चाहे आप फिजिकली वे से उसको समझो, मेंटली समझो, सोशली आपने कैसे बिहेव करना है, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली जो हमारे मन में विचार आते हैं उसको करेक्ट करना। अगर हम चाहते हैं कि वो करेक्ट हों या करेक्ट है या नहीं है, हम डाउट में हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है श्रीमद् भगवत गीता है, आप उसको फॉलो करिए, आपके डाउट्स जो हैं क्लियर होंगे, काफ़ी आप डिवाइन एक पाथ पे चलने लगोगे। इट इज़ मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली डिवाइन पाथ पे चलोगे। इट इज़ अ डिवाइन टेक्स्ट विच गिव्स डायरेक्शन टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड स्प्लेंडर। कहते कि ये एक बहुत ही अच्छा टेक्स्ट है, डिवाइन टेक्स्ट है, जो कि हमें सिखाता है कि हम अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ कैसे जी सकते हैं। श्री कृष्णा हैज़ गिवन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन वेरी मैथडलॉजिकल वे। तो इसमें बताया कि श्री कृष्ण जी ह्यूमन काइंड को उनकी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन बताते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे क्या आपको उसका हल निकालना चाहिए। तो उस कन्वर्सेशन के वजह से पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड का फ़ायदा है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता इज़ अ मेन टेक्स्ट ऑफ योगा, योगा का सबसे मेन टेक्स्ट यही है श्रीमद् भगवत गीता। एज वी कैन स्टडी दैट इन श्रीमद् भगवत गीता ऑल द चैप्टर्स 1 to 18 फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड हैव द वर्ड योग फिक्स्ड टू देयर नेम्स। तो हमने जो श्रीमद् भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर के नाम के साथ योग शब्द जो है लास्ट में वो जुड़ा हुआ है, जैसे ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी हिंदी संस्कृत के जो वर्ड्स हैं
आप उनको देखना है, जैसे कर्म योग आपने सुना है, ज्ञान योग आपने सुना है, सहयोग, कर्मासा, न्यास योग, ऐसे सभी जो इसके 18 चैप्टर्स हैं, विभूति योग, भक्ति योग, इन सभी के साथ योग जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है। In almost all the available publications of श्रीमद् भगवद गीता there are 18 chapters consisting of 700 श्लोक। कहते हैं कि 18 के 18 चैप्टर्स में 700 श्लोक हैं। श्लोक जो होते हैं where 118 words have their root from युज such as योग, योगी, योगा, यजना। ठीक है। तो हर मतलब कि इन्होंने बताया कि 118 वर्ड्स जो हैं जो यूज़ किए गए हैं उसमें कहीं योग शब्द यूज़ हो रहा है, कहीं योगी, कहीं युज, इस तरीके से ये कम्प्लीटली एक योग के साथ जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। योग का मतलब क्या है? यूनियन। तो उस कॉन्सेप्ट को ये साथ में लेके चलनी है। ठीक है। द वर्ड योगा हैज़ बीन मैंशनड इन द 5 डिफरेंट कोनेशंस। ठीक है। कोनोटेशंस या फिर नोटेशंस। ठीक है। तो उसमें बताया गया है, पहले तो है समता। समता माने इक्वानिमिटी मतलब कि समान, इक्वल। ठीक है। सेकंड इसमें यूज़ किया गया है सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब कैपेबिलिटी, किसी के अंदर कितनी सामर्थ्य है, क्षमता है, कैपेबल है कोई। ठीक है। ऐश्वर्य मतलब सुपरमेसी। प्रभाव, मैजेस्टी, क्या प्रभाव होता है, जैसे समाधि जो हम मोक्ष की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, समाधि। ठीक है। दस श्रीमद् भगवद गीता इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योगा। तो योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्रीमद् भगवद गीता एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। अब श्रीमद् भगवद गीता से हमें मैसेज क्या मिलते हैं? द कंसेप्ट ऑफ योग इन श्रीमद् भगवद गीता। एवरी चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता कंक्लूड्स विद द वर्ड ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रा। तो उन्होंने बताया कि हर चैप्टर में जिन्होंने पढ़ा होगा या जो पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा कि इसके हर चैप्टर के बाद जो इनका कंक्लूजन जो किया जाता है, कंक्लूड किया गया है, तो उसमें ब्रह्म विद्या योग शास्त्र का यूज़ किया गया है शब्द का। मीनिंग दिस टेक्स्ट इज़ द साइंस ऑफ ईश्वरा दैट इज़ इन दिस स्क्रिप्चर ऑफ योगा। तो इन्होंने बताया कि ये टेक्स्ट जो है किससे बिलोंग करता है? ईश्वर की साइंस से बिलोंग करता है। ठीक है। दैट इज़ इन दिस स्क्रिप्चर ऑफ योगा, तो जो कि योगा के स्क्रिप्चर के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इट स्पेसिफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ योग। इसमें योग की इम्पॉर्टेंस को स्पेसिफाई किया गया है। आत्मा, ठीक है, सोल, अहम, ईगो, बुद्धि, विजडम, योग, दीज 4 वर्ड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन वेरियस एस्पेक्ट। तो आत्मा, अहम, बुद्धि और योग, इनको क्या है अलग अलग वे से समझाया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ मैंशनड दैट आत्म साक्षात्कार टू नो द सेल्फ एज इट इज़, कि अपने आप को जानो, जो आप हो उसको एज इट इज़ जानो, क्या हो, अच्छे हो बुरे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसके बारे में ये बात भी की गई है। इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेन बाय एन अनट्रेंड एंड अनगवर्नड पर्सन। कहते हैं कि अपने आप को जानना किसी अनट्रेंड और अनगवर्नड पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हुज माइंड इज़ कंट्रोल्ड एंड हु स्ट्राइव्स विद राइट मीन इज़ अश्योर्ड ऑफ द सक्सेस ऑफ साक्षात्कार। कहते दूसरी तरफ कहते कि जो लोग भक्ति करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल रख के चलते हैं, अपनी जीभ को कंट्रोल में रख के चलते हैं, किसी को बुरा अच्छा भला नहीं बोलते, ठीक है, अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं, अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, तो ऐसे लोग जो है आत्म साक्षात्कार जिनको है वो मिल जाता है। ठीक है। वो अपने आप को जान लेते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है कौन नहीं है। ठीक है। उसके बाद है इन द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ योग श्रीमद् भगवद गीता प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल विच unfolds various aspects and dimensions of योग। तो कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग जो हैं इसमें इसका योगा का रोल है अलग अलग बताया गया है, अलग अलग योगा के डायमेंशंस बताए गए हैं। डायमेंशंस श्रीमद् भगवद गीता हैज़ अ यूनिक कोऑर्डिनेशन विद योग। अलग तरीके से नए तरीके से कोऑर्डिनेशन बताया गया है योग के साथ। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता योग हैज़ एन इनसेपरेबल रिलेशन विद सांख्य शास्त्र। उन्होंने बताया कि योग का है एक रिलेशन है सांख्य शास्त्र से। इट सेज दैट, तो ये शास्त्र क्या बोलते हैं? इट सेज दैट इमेच्योर पीपल नॉट द वाइज स्पीक ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ विजडम एंड द पाथ ऑफ योगा। इट सेज दैट इमेच्योर पीपल नॉट वाइज, जो पर्सन इमेच्योर है, वाइज नहीं है, स्पीक द डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ विजडम, ठीक है, एंड द पाथ ऑफ योग। तो वो
विजडम और योग के पाथ को वो अलग अलग समझते हैं, बट जो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि जो योग के पाथ पे चलता है वो विजडम के पाथ पे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें कुछ बताया गया है अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। योग दर्शन में बताया गया है योग चित्तवृत्ति निरोधा, कि योग क्या है। योग का मीनिंग है एक वे से कि योग हमारे चित्त के अंदर जो वृत्तियाँ चलती हैं, मॉडिफिकेशंस, चेंजेस चलते होते हैं, उनको निरोध करता है, कंट्रोल में लेके आता है, एक समान अवस्था में लेके आता है। योग इज़ मास्टरी ओवर द थॉट्स इन द माइंड। कहते हैं कि योग क्या है, योग क्या है कि जब हम अपने थॉट पे, हम अपने माइंड पे कंट्रोल पा लेते हैं तो वो योग है। अलग अलग डेफिनेशंस हैं योग की, ठीक है। श्री कृष्णा कंसीडर्स दिस योग एज संन्यास। तो जो श्री कृष्ण है वो योग को क्या समझते हैं, संन्यास समझते हैं। रिनंसिएशन, हाउ कैन द माइंड हुज नेचर इज बीइंग अनस्टेडी एंड रेस्टलेस अकम्प्लिश योग। तो कहते हैं कि संन्यास लेना इज़ नॉट ईजी। जो माइंड रेस्टलेस है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है किसी काम के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो वो योग कैसे अकम्प्लिश कर पाएगा अपनी लाइफ में। टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम श्री कृष्णा सेज दैट द माइंड इज़ वेरी रेस्टलेस, कंट्रोलिंग इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज इट इज़ टू कंट्रोल द विंड। कहते हैं इसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है जितना हवा को कंट्रोल करना। हवा है, हवा हमारे हाथ में से गुजर जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा, कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। बट अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग, इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। ये सबसे अच्छी बात बताई गई है, कही गई है कि कहते हैं कि अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करो, हटाओ बार बार ध्यान को अपने आप से, उस ध्यान से अपने आप को हटाओ, वहाँ से उस टॉपिक से अपने आप को ज़बरदस्ती खींच के वापस लाओ और अच्छे काम में अपने माइंड को लगाओ, ठीक है। whenever and whenever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, the practitioner is advised to withdraw it and bring back to under the control of itself। कहते हैं कि जब भी आपका माइंड भटकता है किसी टॉपिक पे, कहीं और सोचने लगता है, फॉर एग्जांपल पढ़ाई करते टाइम कहीं और कुछ और सोचने लगते हो, तो कहते हैं उसको वापस कंट्रोल में लेके आओ। नहीं मुझे पढ़ाई करनी, मुझे एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है, या फिर आप कोई कहीं जॉब करते हो तो उसके बारे में, अपने उस टॉपिक के बारे में सोचो। ये होगा, हर स्टेज पे होगा लाइफ की कि आपका माइंड भटकेगा, बट आपने क्या करना है, अपने माइंड को वापस लेके आना है कंट्रोल में, ठीक है। दिस प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट इज कंसीडर्ड एज द सोर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ थॉट्स प्रोसेस ऑफ माइंड एज डिस्क्राइब्ड इन योग सूत्र। योग सूत्र में क्या बताया गया है, अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा। कहते हैं कि अभ्यास करो बार बार वैराग्य की, और अपने तन से जो है प्रॉब्लम्स को निरोध कर दो, दूर कर दो। तो काफ़ी अच्छा बताया गया है, बहुत सिंपल वे से। इसको फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट और प्रेल्यूड इसके में बताया गया है, श्रीमद् भगवत गीता प्रेल्यूड। डियर लर्नर्स, इन श्रीमद् भगवत गीता देयर आर फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ योग। काफ़ी सारी डेफिनेशन है, जैसे समत्वम योग उच्चते, कि योग सबसे ऊपर है। इन दिस वर्स द सेकंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता लॉर्ड श्री कृष्णा डिफाइंस योग एज इवननेस ऑफ माइंड। माइंड को इवन करना, ठीक है, समान अवस्था में रखना। व्हेन इट इज़ इनडिफरेंट टुवर्ड गेन एंड लॉस, की जब वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचता है, हैप्पीनेस और दुख के बारे में सोचता है, प्रेज और कंटेम्प्ट के बारे में सोचता है, विक्ट्री डिफीट, मतलब आपको अपने आप को हर सिचुएशन में समान अवस्था में रखना ही योग है, ठीक है। हीट और कोल्ड के बारे में सोचता है। ही या फिर प्रैक्टिशनर सीज द हाईएस्ट रियलिटी इन एवरी बीइंग कंसिक्वेंटली ऑल हिज इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड एंड देयर इज़ एन एंड ऑफ ऑल सोरोस। कहते हैं कि जब वो हर सिचुएशन को समान अवस्था में देखता है, अगर वो खुश है या फिर दुखी है, तो वो न्यूट्रल रह के उस सिचुएशन को जो है हैंडल करता है, तो वो योगी है। वो उस योग की अवस्था में है। हैज़ डिफाइंड योग एज समत्व बुद्धि, इक्विनेमिस स्टेट ऑफ माइंड, मतलब समानता होनी चाहिए अपने माइंड में, ठीक है। योग कर्मासु कौशलम दैट इज टू हैव इवननेस ऑफ माइंड इन एक्शंस इज स्किल। कहते हैं कि अपने एक्शंस में भी समानता रखना, माइंड के एक्शंस में जो आप सोच रहे हो उसमें भी, मतलब करना तो एक अलग बात है, किसी के लिए अच्छा बुरा करना, सोचना भी, उस सोच को कंट्रोल करना भी कहते हैं कि एक स्किल है जो कि एक योगी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स
performing actions with evenness in mind to do not bend, rather they are helpful in giving knowledge and ultimately redemption, salvation. In there is another profound definition of yoga, which when one is established in samadhi, there is freedom from all miseries that arise from the material context. Therefore the practice of yoga is to be observed resolutely. ठीक है, तो इसमें बताया गया कि अपने आप को डिटैच रखना, ठीक है, माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना, अच्छा बुरा ना करना। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि योग करो, समाधि की अवस्था में लेके आओ, ताकि आप अपने आप को हर तरह के दुखों से, अच्छाइयाँ बुराइयों से अपने आप को फ्री कर सको और योग के रास्ते पे चल सको। आइडल प्लेस फॉर योगी। अब इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि कुछ योगी के लिए आइडल प्लेस क्या होनी चाहिए, आइडल हैबिट्स क्या होनी चाहिए योगी की, ठीक है, आइडल एक्शन क्या होना चाहिए, एक्शंस ऑफ योगी। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा, वीडियो को फॉलो करो, चैनल को फॉलो करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप CPY के अपने सिलेबस को, मेरे साथ लेक्चर्स को फॉलो करो और अपने एग्ज़ाम्स दो। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुरभि योगीज yoga videos, yoga on CPY, our courses CPY, and do follow my channel, do subscribe, like, comment। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।